ये तो मैं उठा भी नहीं पाऊंगी। ये देखिए 10 किलो। ये 10 किलो ही तो है बस। हम लोग हमेशा कुछ भी खरीदते हैं तो अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं सबको। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ और मैं यहाँ अभी ऑफिस से निकला हूँ और अभी तो वैसे तो रोज़ आप लोग रूपा को हमेशा देखते हैं व्लॉग शुरू करते हुए, पर मैंने सोचा है कि आज थोड़ा ट्विस्ट किया जाए, मैं स्टार्टिंग करता हूँ। तो आई होप आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगे। गाइस, ये है मेट्रो स्टेशन के सामने का नया कैफ़े। दिस इज़ कॉल्ड लाइम्स कैफ़े। तो ऑब्वियसली आप लोगों को दिख ही रहा है स्क्रीन में, बट मैं ये सोच रहा हूँ सीरियसली, आज पहला दिन है इनका और फिर भी देखो कितना भीड़ है। इट्स नाइस, मतलब एक अच्छे इलाके में अगर रेस्टोरेंट खोलो तो कस्टमर तो मिल ही जाते हैं। What is there this time? This time, sir, last year, sir, we give 350,000 only. The total cash money is around 300,000, sir. This time they are giving 400,000 dirham, sir. I'll come back to you. Thank you. Your attention, please. The train to Creek will depart from platform 2. तो गाइज़, आपने देखा कि ये मुझे लकी ड्रॉ के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था बंदा। तो ये क्या होता है ना, दिस इज़ लाइक दुबई शॉपिंग फेस्टिवल होता है विंटर में हर साल यहाँ पे। तो इसमें क्या है, लकी ड्रॉ होता है। तो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल जो इवेंट है उसकी तरफ से, तो ये इन लोगों का मतलब रिसिप्ट होता है, नोट रिसिप्ट लेने से कि आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो 200 दरम्स का आपको उनका एक कूपन लेना होता है। उसके बाद आप उसमें गाड़ियाँ जीत सकते हैं, कुछ कैश प्राइजेज़ होते हैं। तो ये अराउंड पूरे हर साल मतलब एक बार होता है और अराउंड 3 से 4 महीना कंटिन्यू ये ऑप्शन इनका चलता है, जब तक कि शॉपिंग फेस्टिवल चलता है तब तक का इसका टाइम होता है। तो इस बीच में जीतने का चांसेस होता है, तो इसीलिए ही वॉज ट्राइंग टू सेल मी। तो ये जहर का टेस्ट बताओ। कल जब बनाया था ना ब्रोकली और करेला के साथ, वो It's kind of okay। थोड़ा ऑब्वियसली करेला की वजह से कड़वा है, पर ठीक है, उतना भी fine। खराब नहीं है ना। इसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये यमी, डिलीशियस, मार्वेलस इस टाइप का कुछ नहीं है, पर हेल्दी चीज़ है, खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते। जैसे नॉर्मली करेला बनता है वैसा ही है, पर हाँ वो भरवा करेला वरेला लोग बनाते हैं जिसमें कड़वा ही नहीं रहता। एक्चुअली गाइस, वो खाना और करेला ना खाना सेम ही है। उतना सब कुछ भरने के बाद उसके अंदर का जो अच्छाई होता है वो निकल जाता है। हाँ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन दैट इज ऑल्सो ए डिश, यू नो। हाँ, पर अच्छा लगता है वो खाने में, अच्छा पानी लगता है। पूरी में क्या है? हाँ। नथिंग। अब कहाँ मैं करेले की बात कर रही हूँ, कहाँ तुम पानी पूरी पे चले गए। आई एम टॉकिंग अबाउट डिशेस। वो तो डिश है ना। हाँ डिश है, अच्छा डिश है, बस स्वादिष्ट डिश है, पर हेल्दी नहीं है। ये तो हेल्दी वाला है ना। और फिश तो कैसा बना है बताओ, वो तो कल से खा रहे हो। फिश तो मतलब लाजवाब। और वो फिश के साथ हम दोनों ही राइस बहुत मिस कर रहे हैं। अभी ना मौसम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे सर्दियाँ आ रही है, गर्मी तो ऑलमोस्ट नहीं है बोल सकते हैं। तुम्हें और गर्मी लग रही है बाहर? नहीं, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, नॉर्मल हो गया है। पर हाँ,
स्वेटर पहनने वाला वैसा ठंडा नहीं है, बहुत सुहाना मौसम चल रहा है। लेकिन ये सुहाने मौसम के साथ साथ जो चल रहा है वो है वायरल फीवर, फ्लू, ये सब कुछ शुरू हो गया है। तो मैं तो कुछ दिनों से क्लिनिक वगैरह जा रही हूँ क्योंकि वो मेरे एलर्जिक रिएक्शन हो गया था, तो इस वजह से मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। पता नहीं, शायद कहीं से कुछ मुझे थोड़ा सा हो गया है। अभी तो टेम्परेचर नहीं है, पर सुबह से मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे बुखार होने पे जैसा फ़ील होता है ना, बिल्कुल वीकनेस फ़ील होता है, वैसा ही लग रहा है। पर अभी तक टेम्परेचर नहीं है। सौरभ तो सुनते ही कह रहा है कि बस पैरासीटामोल खा लो, कुछ हो जाए तो बस खा लो दवाई खा लो। पर मुझे नहीं खाना दवाई। अगर बुखार आता है तो मैं लूँगी। थोड़ा सा वीकनेस हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, ऐसे ही ठीक हो जाना चाहिए। बेचारा सौरभ, मुझे पता है बहुत मुश्किल से वो करेला और ब्रोकली का कॉम्बिनेशन खा रहा है, पर हेल्थ के लिए ये सब खाना ज़रूरी है, खाना ही पड़ेगा। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सौरभ अकेला डिनर कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली गाइज मेरा डिनर हो चुका है। मैं 8 बजे के अंदर आजकल डिनर कर लेती हूँ, तो मैंने पहले ही खा लिया। तो अभी सौरभ खा रहा है ऑफिस से आने के बाद। क्या हुआ? आज बहुत प्यार चल रहा है। ये लोग उस रूम में बहुत आवाज़ कर रहे थे, मतलब बेड के ऊपर इतने ज़ोर से कूद रहे हैं कि लग रहा है वहाँ पे कुछ टूट रहा है। तो मैं थोड़ा उठा के यहाँ पे लेके आई। अभी देखो यहाँ पे आके डर गए हैं दोनों इसीलिए चुपचाप बैठे हैं। दोनों को कडल बहुत अच्छा लगता है। मसाज 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 मसाज। अब तक के तो हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को पता है कि इन्हें मसाज चाहिए, मसाज। इनके नाम से मसाज पार्लर खुलेगा, सिम्बा ब्राउनी मसाज पार्लर, जहाँ पे लोग नहीं आएंगे मसाज लेने, लोग आएंगे मसाज देने। इन्हें पैसे देके इन्हें मसाज देना पड़ेगा। इन्हें मसाज करने के लिए हम लोग चार्ज लेंगे, बोलो। और क्या, इनको टच करने का सौभाग्य मिलेगा ना सबको। और साथ में इनके 2-4 पिल्ले भी रखेंगे। बानी मसाज सेंटर, बानी। ए ब्राउनी, तेरे बाल क्यों नहीं है रे सिम्मा जैसे ऊपर हैं? ऐसे क्या दिख रहा है टुकटुक करके? ये तो है ना, छोटा है, इसके छोटे छोटे बाल हैं। ये बड़ा है, इसके बड़े बड़े बाल हैं। गुंडू गुंडू। इसकी तो ब्लू आईज है ना, ब्लू आईज, ब्लू आईज। छुटनी और दुटनी। ये तो छुटनी, ये तो दुटनी। ये सिम्बा ब्राउनी का डब्बा है। ये तो मैं उठा भी नहीं पाऊंगी। ये देखिए 10 किलो। ये 10 किलो ही तो है बस। हम लोग हमेशा कुछ भी खरीदते हैं तो अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं सबको। अभी सिम्बा ब्राउनी को बुलाओ और बोलो इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाने के लिए कि उनके लिए क्या आया है। घास, 10 किलो घास आया है उनका। आज सुबह से मेरी हालत इतनी ख़राब है ना। एक्चुअली उस दिन जो सब्सक्राइबर आई थी घर पे, उन्होंने कहा था कि आज जाने के लिए। एक्चुअली आज उनका एनिवर्सरी है, तो मैं वीडियो में आपको फिर से विश कर रही हूँ, हैप्पी एनिवर्सरी। और मैंने उनको मैसेज भी किया था, पर मैं आज गई नहीं। और फिर बाद में उन्होंने मैसेज किया था, तो मैसेज से पता चला कि उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। Okay. कुछ वायरल फीवर टाइप का उनको भी हुआ है। थैंक गॉड, नहीं तो मैं तो अगर ऐसी चली तो वैसे मैं जाती तो कॉल करके ही जाती। वैसे आज मेरी हालत ख़राब है, पता नहीं कल तक शायद बुखार आ जाए। और आज सौरभ आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलने वाला है। कुछ अभी पॉसिबिलिटीज़ है नियर फ्यूचर में, हम लोग श्योर नहीं है, पर जो न्यूज़ आ रहा है उस हिसाब से सौरभ कुछ बोलना चाहता है। तो गाइस, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको याद होगा हमारे ब्लॉग में जो कपल आए थे, वो लाइक भैया भाभी आए थे लंच पे, जो हमारे यहाँ पे लंच पे आए थे। और वो भाभी का ना तबीयत बहुत ख़राब हो गया अचानक से। तो पिछले 3 दिन से आई थिंक शी इज़ इन द हॉस्पिटल, और यहाँ पे एस्ट्रा हॉस्पिटल में ही है। तो हम लोग तो देखने के लिए मैं जा नहीं पाई। एक्चुअली मेरी वजह से सौरभ भी नहीं जा पाया।
आपको शायद ब्लॉग में उतना पता नहीं चल रहा है, आज तो मेरा मतलब पूरा बैटरी डाउन हो गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास आना जाना ये सब लगा हुआ है, एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, बस इतना नहीं है, मतलब उसकी वजह से इतना ज़्यादा इरिटेशन होता है ना कि मैं कहीं पे जाऊँ ये मैं सोच नहीं सकती। मैंने सौरभ से कहा था कि चाहो तो तुम अकेले जा सकते हो, लेकिन सौरभ कह रहा था कि तुम भी जाती तो अच्छा होता, भाभी है ना वहाँ पे, तो शायद मैं जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं उनसे बात कर पाती। पता नहीं कोविड की वजह से मिलने के लिए मिल रहा है कि नहीं, वो मिल भी रहा हमें है, नहीं पता है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो जो भी है, तो फिलहाल हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उनको क्या हुआ वैसे है। देखा जाए तो हम लोग जाके भी क्या करेंगे, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक मोरल सपोर्ट मिलता है। जब नई नई शादी होने के बाद जब मैं दुबई में आई थी ना, तो मैं 13 दिन हॉस्पिटल में थी, 13 दिन। तो उस टाइम पे कोई नहीं आया था मिलने, तो जितने भी लोग मतलब सौरभ को जानते हैं वहाँ से कोई नहीं आया था, और मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया था, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में थी। शायद सौरभ के पास कॉल आया होगा और सौरभ ने मना किया होगा कि मत आओ, लेकिन मुकेश आया था ना। हाँ वो एक दिन आए थे, वो तो मुझे छोड़ने भी गए थे हाँ, हॉस्पिटल लास्ट जिस दिन बाकी लोग भी आए थे। नहीं, कोई नहीं आया था मिलने, कोई नहीं आया था मुझसे मिलने। लेकिन उस टाइम पे ना बहुत मतलब इमोशनली इंसान टूट जाता है, और उस टाइम पे अगर कोई आ जाता है ना मिलने तो अच्छा फील होता है। पर सौरभ रोज आता था मुझसे मिलने ऑफिस के बाद, ऑब्वियसली नहीं फिर भी वो उसका ऑफिस एक तरफ, घर एक तरफ, और वो हॉस्पिटल और एक तरफ था। तो सौरभ रोज आता था और नर्स आके बोलती थी हाँ नई नई शादी है ना, इसीलिए इतना प्यार है, देखना कुछ सालों बाद और नहीं रहेगा। पर ऐसा नहीं है, नर्स गलत है। हाँ, तो गाइस जो मैं बता रहा था कि वो जो भाभी हैं, हमको नहीं पता एग्जैक्टली उनको क्या हुआ है, बट उसने जो बताया, मतलब भैया ने जो बताया, उन्होंने बोला कि उनको कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ पेट में कुछ इशू हुआ है, तो इस वजह से। तो हम लोग को जहाँ तक लास्ट भैया ने बताया था कि वो खा पी नहीं पा रही थी ठीक से, और मतलब क्या बोलते उसको, पानी वगैरह भी थोड़ा सा पी लो या कुछ सूप वगैरह भी पी लो ना, तो वॉमिट हो रहा था उनको। तो उसके बाद हमें लगा कि यूजुअल शायद फीवर का कुछ होगा, तो वी वर लाइक सजेस्टिंग ये करो वो कर। अभी तो गाइस ये हो गया, और जल्द से जल्द वो ठीक होके घर आ जाए, बस यही चाहते हैं। वही हम लोग मतलब प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो घर आ जाए। और गाइस आज का ब्लॉग तो मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब थोड़ा सैड ही चल रहा है, बट गाइस ये सैड ही चलेगा, बिकॉज मैं एक और जो नेक्स्ट न्यूज़ देने जा रहा हूँ वो भी बैड न्यूज़ ही है। मुझे नहीं पता कितने ब्लॉगर्स लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बट गाइस दिस इज़ वेरी सीरियस। आप लोगों को मतलब अभी से फिर से पहले जैसे प्रिकॉशन लेना शुरू करना होगा। अगर आप दुबई में हो, यूएई में रहते हो, हाँ, और कहीं आप ट्रैवल करने के बारे में अभी आप सोच रहे हो, या फिर आप इंडिया जाने के बारे में सोच रहे हो, या इंडिया से आपका कोई आने वाला है, तो अभी जो हम बोलने वाले हैं ना इसको सीरियसली सुनिए, क्योंकि कई हम नहीं कह रहे कि ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है, अभी पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। तो जैसे कि आप लोगों को जिन लोगों ने न्यूज़ पढ़ा होगा उनको पता होगा कि आज जो है फ्लाइट्स बैन हो गई है अफ्रीका के जितने भी मतलब अराउंड 7 कंट्रीज को मतलब पूरी तरीके से ट्रैवल बैन कर दिया गया है, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। तो यूएई से, आई मीन इंडिया से नहीं, तो एक तो ये हुआ है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अफ्रीका में ही ये जो कोविड-19 का नया वेरिएंट पकड़ा गया है, इसको क्या ओमिक्रॉन कुछ नाम है इसका, ओमिक्रॉन नाम है इसका, और ये वेरिएंट जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक है। एक तो ये और भी ज़्यादा जल्दी फैलता है, और उसके बाद मतलब डेडली भी ज़्यादा है। तो इसका अभी तक इस बारे में स्टडीज चल रही है कि अभी तक जो वैक्सीन निकल चुके हैं, लोगों को दिया जा चुका है, वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा इसके ऊपर, इसका कोई अभी तक गारंटी नहीं है, क्योंकि स्टडीज अभी भी चल रही हैं। बट ये श्योर है कि जो वैक्सीन ऑलरेडी, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनके ऊपर मतलब 100% काम तो ये नहीं करेगी, मतलब वैक्सीन जो है 100% काम नहीं करेगी, इसको तो श्योरिटी है। शायद ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे लोग, पर मतलब अधमरे तो कर ही देंगे, क्योंकि हम लोग खुद भुगता है ना, हम लोगों को पता है कोविड होने पे कैसा होता है। हम लोगों को तो बुखार नहीं हुआ था कोविड में, बिल्कुल भी बुखार नहीं हुआ था, बुखार जैसी फीलिंग आ रही थी, लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल नहीं था, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट गए थे हम दोनों।
इसके ना कुछ कुछ नए सिम्टम भी हो सकते हैं, तो वी डोंट नो एग्जैक्टली। बट गाइज सीरियस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये सोच के खुश मत होइए कि चलो हमारे कंट्री में नहीं आया, या फिर ये सोचिए खुश मत होइए चलो ठीक है अफ्रीका में आया है तो अफ्रीका बैन हो गया, अब वहाँ से कोई आ नहीं सकता, या ऑलरेडी फैल चुका है। वी डोंट नो येट किस किस को हुआ है, किस किस को नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में ऑलरेडी फैल चुका है जहाँ तक मतलब जो न्यूज़ आ रही है। और वैसे भी पता चलने से पहले कांड हो जाता है, अभी बैन हुआ है, न्यूज़ बाद में मैं तो सौरभ से कह रही थी कि 1 हफ्ता पहले हम लोग डिजर्ट सफारी में गए थे, हमारे कार में हमारे साथ 2 थे इथियोपिया से, वो भी अफ्रीकन कंट्री है, तो वो लोग जस्ट 1 हफ्ते पहले उनकी शादी हुई है और हनीमून मनाने दुबई आए थे। क्या पता उनके साथ कुछ आ गया हो और अभी देखो मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, ओके तुम झूठो बोलो बस, बुलावा आ गया क्या पता नहीं। अगर गाइस आपको पता करना है ना कि बुलावा आया या नहीं तो ब्लॉग देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। ओके कम ऑन। तो गाइज बात यह है कि आपको पहले से भी ज़्यादा प्रिकॉशन और सेफ्टी लेना होगा, और अभी से स्टार्ट कीजिए तो शायद आपको ना हो, आप बच सकें इससे। हो सके तो ट्रैवल मत कीजिए गाइस। अगर आप यूएई में हो और आप खुद सोचो ये सिचुएशन, अगर आप इंडिया जा रहे हो तो अलग बात है, अपने देश में अपने कंट्री में आप रह जाओगे घर वालों के साथ, कहीं दूसरे कंट्री में अभी जाने का प्लान कर रहे हो, खुशी खुशी जाओगे और जाके अगर वहाँ फंस गए फिर तो अब आपके ऊपर है, हम किसी को ऐसे थोड़ी ना बोल सकते कि आप ट्रैवल मत करो मत जाओ, जिसका टिकट हो चुका है। कितने अरमानों से लोग जाते हैं। बिल्कुल, और दुबई में एक्सपो चल रहा है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ बस ये कर सकते हैं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अच्छी बात है करिए, पर ये मतलब दिमाग में लेके चलिए कि कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से थोड़ा मतलब अपने फाइनेंस को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए कि वहाँ पे जाके हो सकता है कि आप जा रहे 5 दिन के लिए और जाके वहाँ पे 1 महीना रहना पड़ जाए, तो उसका खर्चा पानी आपको उठाना पड़ेगा, वो दिमाग में रख के आप जाइए घूमने। तो अभी सुना है यूरोप में कई जगहों पे पार्शियली लॉकडाउन भी हो गया है, तो राज जी का भी मैसेज आया था, राज जी का वो कमेंट मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि वो हमारे हर ब्लॉग देखते हैं, शायद उनका कमेंट नहीं आता पर वो देखते हैं, और उन्होंने कहा था कि वहाँ पे पार्शियली अभी लॉकडाउन शुरू हो गया है। अभी हो सकता है गाइज काफ़ी सारे कंट्रियों में भी लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा डेडली है। वैसे अभी तक हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, एक्सपो चल रहा है, तो ये कंट्री में अभी अगर ये ऐसा कुछ हो गया तो एक्सपो में भी उसका इफेक्ट हो जाएगा। कितने मतलब दिनों से इंतजार करके, मतलब 1 साल तो वैसे ही डिले हो गया, ये सब करके ये सब कुछ किया, पर अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है फिर इन्हें भी करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि जान सबसे पहले है, उसके बाद बाकी कुछ। अब पता नहीं क्या होगा, भगवान भरोसे, बस जहाँ हो खुश रहो। और एक बात तो है, इस कोविड के वजह से हम लोगों ने, पूरी दुनिया में लोगों ने एक बात तो सीख ली है कि किसी भी चीज की श्योरिटी नहीं है, आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या होने वाला है, आप नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, तो इसीलिए आज में जिए, ज्यादा फ्यूचर करके सोचने का जरूरत नहीं है। अभी ये मिला है खा लो, अभी ये मिला है जी लो, एंजॉय कर लो, एंजॉय योर टाइम। यस। अब जब मैंने कहा ना कि देखो अभी मेरी भी तबीयत खराब हो रहा है, अभी मैं भी अफ्रीकन कंट्री वालों के साथ घूम के आई हूँ, पता नहीं बुलावा आ गया होगा, पर कोई बात नहीं इस टाइम को मैं एंजॉय करने वाली हूँ, बस थोड़ी तबीयत जो है वो साथ नहीं दे रही है, इसीलिए थोड़ा बात करते वक्त लो हो रही हूँ, ब्लॉग ठीक से कर नहीं पा रही हूँ, पर फिर भी खुश में हूँ, बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। तो गाइज आज का हमारा ब्लॉग बस यहीं तक के, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।